ने समेजा तमन्ना कासिम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम हाशिऊन। तर्जुमा, बेशक मुरादों को पहुँचे ईमान वाले जो अपनी नमाज में गिड़गिड़ाते हैं और वो जो किसी बेहुदाई की तरफ इल्तिफ़ात नहीं करते। हज़रत मास बयान करते हैं, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सवाल किया, तमाम अमल में से कौन सा अमल सबसे ज़्यादा अच्छा है? तो मेरे नबी ने अपनी ज़बान पकड़ कर निकाली, उस पर उंगली रख कर फरमाया कि खामोशी अक्लमंद आदमी वो शख्स है जो खामोश रहने की पसंद करता है और किस्म किस्म की ज़हमतों और शर्मिंदगी से महफूज रहता है, और नादान शख्स वो है जो खामोश रहने की तो जानता ही नहीं है और ज़्यादा बोलकर सहमति उठता है और लम्बों के बीच शर्मिंदगी भी होता है। नजर आता है, हुजूर ने फरमाया, जो शख्स मुझे अपनी दोनों और ताहों के दरमियान वाली के पानी जबान और शर्मका की जमानत दे, मैं उनको जन्नत के जमानत देता हूँ। तिरमिजी शरीफ में हजरत अबू हुरैरा रवायत करते हैं, जिसने दाहो पानी वाली चीज़ों और जबान के बचाने से बचा लिया वो जन्नत में दाखिल होगा। हुजूर ने फरमाया, अच्छी बात भी सदका है। हुजूर ने फरमाया, इस कलाम पानी जबान वाले देने पर जन्नत हराम है। खुदा हाफिज़। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, सवाल व जवाब के लिए अरबाज व कासम को दावत दूंगा, वो दोनों आए और सवाल जवाब करें। अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाईजान कासम। वालेकुम अस्सलाम मेरे प्यारे भाईजान अरबाज। मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ, जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। वुजू किसे कहते हैं? वुजू का कैसे तरीका है? वुजू में कितने फर्ज हैं? 4 फर्ज हैं। पूरे मुंह का धोना यानी पेशानी के बालों से लेकर ठोरी के नीचे तक, दोनों कानों का मसा करना, दोनों हाथों को कोनों समेत धोना, दोनों पाँव को टखनों समेत धोना, जैसा कुरान मजीद में फरमाया गया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इला सलाति फग़सिलू वजुहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ि वमसहू बिरुसिकुम इलल काबैन। ऐ ईमान वालो, जब तुम इरादा करो नमाज का तो दो अपनों चेहरों को और दो अपने हाथों को कोनों समेत और दो अपने पाँव को टखनों समेत। वुजू में कितने सुन्नत हैं? बिस्मिल्लाह पढ़ना, नियत करना, दाढ़ी का खिलाल करना, हाथ पाँव की उंगलियों का खिलाल करना, हर अज़ू को 3 बार धोना। वुजू में कितने मुस्तहब हैं? पाक और ऊंची जगह पर बैठ के वज़ू करना, गर्दन का मसा करना, वज़ू के काम अपने खुद से कर लेना। वुजू कितनी चीज़ों से मकरूर होता है? सीधे हाथ से नाक साफ करना, नापाक जगह पर बैठकर वज़ू करना, खिलाफ सुन्नत। वुजू कितनी चीज़ों से टूट जाता है? वज़ू किसी चीज़ से खून या पीप का बह जाना, रीह का खारिज होना, पागल या मजनून होना, कह करना, रुकू और सजदा वाली नमाज में कहका मारकर हंसना। क्या सो जाने से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी वुजू टूट जाता था? नहीं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद हमारे जैसी ना थी। उन्हीं की आंखें बंद रहती मगर दिल उन्हीं का बेदार रहता। वो सिर्फ दिखने में इंसानों जैसे थे मगर उन्हीं का जमीन पर साया ना पड़ता था और जिस्म पर मक्खी तक ना बैठती थी। आपने तसल्ली बख्श कर जवाब इत्मीनान कर दिया। मैं भी सब कमेटी वाले हजरात से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सबकी रोज़ी में बरकत अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़। ये बज़्मे मुस्तफ़ा है लोगो, बैठो यहाँ करीने से। ये बज़्मे मुस्तफ़ा है लोगो, बैठो यहाँ करीने से। खुद ब खुद अभी आएंगे मेरे आका यहाँ मदीने से। लिहाजा अभी आप हजरात के सामने नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनने के लिए मैं सना उमेरा अब्दुल को आवाज़ दूंगा। वह आएगी और अपनी नूरानी वो इरफानी आवाज़ से हम तमाम हजरात के जहन व कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएगी। लिहाजा सना उमेरा अब्दुल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना।
सब जन्नते हैं निसारे मदीना, के सब जन्नते हैं निसारे मदीना। सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना, सरकार का मदीना। मैं पहले जब मदीने गई थी, मैं पहले जब मदीने गई थी, तो थी दिल की हालत तड़प जाने वाली। वो दरबार सचमुच मेरे सामने था, वो दरबार सचमुच मेरे सामने था। अभी तक तस्वूर था जिसका ख्याली, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुई थी, मैं एक हाथ से दिल संभाले हुई थी, तो थी दूसरे हाथ उनकी जाली। दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, दुआ के लिए हाथ उठते तो कैसे, ना ये हाथ खाली ना वो हाथ खाली। मदीना मदीना हमारा मदीना, मदीना मदीना हमारा मदीना। हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। सुहाना सुहाना दिलाना मदीना, सुहाना सुहाना दिलाना मदीना। है आशिक की आँखों का तारा, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे, रहे उनके जलवे, बसे उनके जलवे। मेरा दिल बने यादगारे मदीना। मुरादे दिले बुलबुल बेनवा दे, मुरादे दिले बुलबुल बेनवा दे। खुदाया लिखा दे बहारे मदीना। अजब रंग पर है बहारे मदीना, अजब रंग पर है बहारे मदीना। के सब जन्नते हैं निसारे मदीना। खुदा 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 खुदा। सुभान अल्लाह माशा अल्लाह। अभी आप हज़रात नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समात कर रहे थे। ये बच्ची निहायत थी अच्छी आवाज़ में पढ़ रही थी और हम सुन रहे थे, लिहाजा कहेंगे और नबी इज़्हबू इला गैरी, कहेंगे और नबी इज़्हबू इला गैरी। मेरे नबी के लबों पर आना लहा होगा, मेरे नबी के लबों पर आना लहा होगा। लिहाजा अब महफिल की चाशनी को बदलने के लिए अब मैं तकरीर के लिए समेजा आलिया आरिफ को दावत दूंगा, वह आएगी और बेहतरीन अंदाज में हम हजरात को तकरीर सुनाएंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद फऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। काला फर्जिन हाफाइन जनाता इंदा रिजलिया, मिसकात शरीफ सफ़ा नंबर 241। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ की खिदमत में लगे रहो, इसलिए कि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। हज़रत आप सबसे गुजारिश है आप खूब गौर करें और सोचें कि हम कहाँ कहाँ मारे फिरते हैं और न जाने कौन कौन से दरवाजे पर ढोकर खाते फिरते हैं, जबकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे, जबकि जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। आइए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदात किस काबिल से है कि जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरी माँ जिंदा है। उस शख्स ने अर्ज किया हा कखला फिजिम हा फाइनल जनाता इंदा रिजलिया। एक मर्तबा हजरत अली बीमार हो गए थे, बारगाह रिसालत में गए और हुजूर से अर्ज किया। हुजूर ने अपना पाँव मुबारक उसकी
जिस्म में लगाया और वो ठीक हो गया। एक मर्तबा बगदाद में ताउन की बीमारी लगी, रोजाना हजारों लोग मरने लगे। लोगों ने इस बात की शिकायत आपसे की। आपने फरमाया कि जो भी इस मजलिस का घास कूट कर खाएगा वो शिफा कामिल हासिल करेगा। लोगों ने घास कूट कर खाई और शिफा कामिल हासिल की, यहाँ तक कि घास खत्म हो गया। आपने फरमाया कि जो भी इस मजलिस का एक कतरा पानी पी लेगा वो शिफा कामिल हासिल करेगा। लोगों ने पानी पीकर शिफा कामिल हासिल की और ताउन का दर्द जाता रहा। मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको गौसे आजम का सदका खाने की नसीब अता फरमाए। खुदा हाफिज। रे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जश्ने गौसे आजम जिंदाबाद। लिहाजा फिर इसके बाद मैं नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाने के लिए एक बेहतरीन छोटी बच्ची है जिसका नाम है पिंजरा इल्सा अकरम। इल्सा से मैं गुजारिश करूँगा वह आएगी और अपनी भीनी भीनी आवाज़ से हम हजरात के मुनव्वर और कुलूब को मुनव्वर मुजल्ला फरमाएगी। जब ये नात पढ़ती है तो लबों से फूल झड़ती है, जब ये नात पढ़ती है लबों से फूल झड़ती है, इनके सुर्खे कैंची से हजारों के दिल कतरती है। आप हजरत के सामने इल्सा अकरम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातो रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जब तलक ये चांद तारे जिल मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। जब तलक ये चांद तारे जिल मिलाते जाएंगे, तब तलक जश्ने विलादत हम मनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नाते महबूबे खुदा सुनते सुनाते जाएंगे, या रसूल अल्लाह का नारा लगाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातो वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जश्ने मिलादे मुबारक कैसे छोड़ हम भला, जिनका खाते हैं उन्हीं के गीत गाते जाएंगे। जश्ने मिलादे मुबारक कैसे छोड़े हम भला, जिनका खाते हैं उन्हीं के गीत गाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है सारे आलम में, ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातो वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह,
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। मेरे बख्शिश पास अपन कुछ नहीं जिसके सिवा, उम्र भर नाते सुनेंगे और सुनाते जाएंगे। ए मेरे बख्शिश पास अपन कुछ नहीं जिसके सिवा, उम्र भर नाते सुनेंगे और सुनाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। नात ख्वानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। नात ख्वानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफ़ा के गीत गाते जाएंगे। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। या रसूल अल्लाह के नारे से हमको प्यार है, हमने ये नारा लगाया अपना बेड़ा पार है। नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, सारे आलम में ये देखो कैसा नूर छाया है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मोहम्मद और शाकिर लतीफ़ को आवाज़ दूंगा, ये दोनों आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कैसे हैं? आपकी दुआ है। आपसे मैं कुछ सवाल कर सकता हूँ? पूछिए, जवाब देने की कोशिश करूंगा। जब आदमी की लाश को कब्र में रख दिया जाता है तो उसके बाद क्या होगा? कब्र में दो फरिश्ते आते हैं और उससे सवाल करते हैं। वो दोनों फरिश्ते कौन हैं? मुनकर नकीर। मुनकर नकीर किस शक्ल व सूरत में होते हैं? काली रंग, नीली आँख, डरावनी शक्ल, जिनको देखकर वो दहशत मालूम होती है। फिर कब्र में मुनकर नकीर क्या सवाल करते हैं? पहला सवाल मान रब्बु का, यानी तुम्हारा रब कौन है। दूसरा सवाल माँ दिनों का, यानी तुम्हारा दिन क्या है। तीसरा सवाल माता कुलूफी साने की रजुल, क्या करते उस मर्द के सामने। फिर उसके बाद क्या होगा? अगर वो सही जवाब ना देगा तो उसको आजाबे कब्र मुसलत कर दिया जाएगा। अगर वो सही जवाब देगा तो उसको आजाद ना दिया जाएगा। बहुत खूब। खुदा हाफिज़। या रसूल अल्लाह।